हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। हम लोग ये सुनते आए हुए हैं, हमारे पीएम मोदी जी ने हमेशा बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अभी इंडिया के 2 पड़ोसी देश है जिन्होंने ये नीति अच्छे से फॉलो नहीं की, और जो आज उन लोग का हाल है, ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मोदी जी कितने सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं इन 2 पड़ोसी देशों के बारे में। ये कोई बहुत दूर नहीं है, पास में है। एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है श्रीलंका। अब आते हैं श्रीलंका की ओर। इसकी हालत भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। अभी श्रीलंका की हालत ऐसी है कि उनकी इकोनॉमी चरमरा गई है। फूड क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, गैस क्राइसिस चल रहा है, पेपर क्राइसिस चल रहा है। वहाँ एग्ज़ाम्स तक नहीं हो पा रहे क्योंकि पेपर ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि श्रीलंका की हाल ऐसी क्यों हुई। वर्तमान में 280 श्रीलंका रुपीस की जो वैल्यू है $1 के बराबर हो गई है। मतलब इनका जो करेंसी का वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिर गया है। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $1 बिलियन से भी कम है। अगर आप भारत के साथ कंपेयर करने जाओगे तो इंडिया का 640 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड में टॉप 4 में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन श्रीलंका की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा क्यों? इसके कुछ मेजर पॉइंट्स भी है। श्रीलंका अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी श्रीलंका के पास डॉलर्स तो है नहीं। साथ ही साथ अभी श्रीलंका की हालत ऐसी है कि श्रीलंका को IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लेकिन आपको भी पता होगा कि लोन जब मिलेगा तो बहुत सारे कंडीशंस के साथ आएगा, जो कि श्रीलंका के इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर भी करेगा। श्रीलंका को चीन से मिले जो लोन्स है, उसका परिणाम ये है कि श्रीलंका का जो दक्षिणी समुद्री तट के पास जो सबसे सदर्न वाला पार्ट है, बंदर का है हनबनटोटा, 99 ईयर्स के लिए चाइनीज लीज पे आ गया है। अगर आपको इस जगह पे जाना है तो आपको चाइनीज पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इसी तरह श्रीलंका की बहुत सारे पार्ट्स को चाइना ने लीज पे ले लिया है। श्रीलंका की हालत अभी ऐसी है कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे अपने नेशनल एसेट्स को बेचना पड़ेगा। भारत की ओर से वहां की आम जनता को सहायता पहुंचाने के लिए $1 बिलियन का क्रेडिट दिया गया है। क्रेडिट माने हैं कि श्रीलंका बाद में इसका पेमेंट कर सकता है। श्रीलंका की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? श्रीलंका हमारे बहुत क्लोज नेबरिंग कंट्रीज में से है, तो अभी तक तो हम लोग जानते हैं श्रीलंका अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन ये जब जो हालत हुआ है श्रीलंका, इसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहले कि ये जो पैंडेमिक शुरू हुआ उससे श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बुरा असर हुआ। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो टूरिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस होता है। तो पैंडेमिक के टाइम टूरिस्ट तो आना ही बंद हो गए। इनके जो मेजर टूरिस्ट थे रशिया एंड यूक्रेन से आते थे, और अभी तो वहाँ पे वॉर चल रहा है तो वहाँ के लोग भी यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो मेन सोर्स ही बंद हो गया है। दूसरा कारण है ऑर्गेनिक फार्मिंग के चलते वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करने से मना कर दिया गया है उनकी गवर्नमेंट की ओर से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। थर्ड रीज़न ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो गवर्नेंस है बहुत ज़्यादा करप्टेड अधिकारियों से भर गई है। वहाँ का जो पॉलिटिकल फैमिली है, जो राजपक्ष के नाम से जो जाने जाते हैं, वो मेजॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा करप्टेड भी है। राजपक्ष परिवार के पास श्रीलंका के बजट के 70% के बराबर संपत्ति है। गोटाबाया राजपक्ष श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के कारण अभी श्रीलंका का हालत दिवालिया हो गया है। अभी एज पर लेटेस्ट अपडेट श्रीलंका में एक्यूट फूड शॉर्टेज चल रहा है, फ्यूल शॉर्टेज चल रहा है, पेपर शॉर्टेज चल रहा है। एवरी डे मोर देन 12 आवर्स पावर कट्स चल रहे हैं। वहाँ पे सर्जरीज होना तक बंद हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के आम जनता तो हाहाकार मचा ही रही है। साथ ही साथ जो फेमस क्रिकेटर्स हैं वो भी जनता के लिए उतर गए हैं, और उनके सारे 26 मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर चुके हैं, और देश में इमरजेंसी लागू हो चुका है क्योंकि अभी खबरें आ रही थी कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो कि श्रीलंका की हालत कैसी है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस 3 से 4 गुना और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।